दोस्तों, टारगेट क्वेश्चन नंबर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं घातांक और कड़ी के पार्ट 5 वीडियोस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 5 घाते a बराबर 3125 हो तो 5 के घाते a माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ना भाई, जो भी इसके लिए बेस की जरूरत होती है सारा बेस में यहाँ का क्लियर कर दिया हो ना। इस वैल्यू को आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा घातांक और कड़ी में इसकी जरूरत पड़ रही है, हर जगह जरूरत पड़ी है। इससे बढ़िया इसको याद ही कर लिया जाए। चलिए बताइए, तो देखो इसको 5 घाते a बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे, तो 5 की घात क्या, किसका मान 5 घात में 3125 होता है भाई। तो देखिए 5 घाते 5 का मान, 5 की घाते 5 का मान कितना होता है जी, 5 घाते 5 का मान 3125 होता है। और देखो आप नियम पढ़े हो कि बात आधार समान हो, बराबर का चिन्ह हो, आधार समान हो तो आधार से आधार क्या हो जाता है, कट जाता है और घाते आपस में बराबर हो जाती है। ये पढ़े तो a बराबर हमको क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब यही वैल्यू a का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो कह रहा है 5 की घाते a माइनस 3, तो 5 की घाते 5 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 5 की घाते 2 हो जाएगा। 5 की घाते 2 का मान कितना होता है, तो 25 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 की घाते p प्लस क्यू बराबर 3 गुणे 81 गुणे 243 हो तो p प्लस क्यू की घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। चलिए तो इसको सॉल्व किया जाएगा, तो कैसे सॉल्व होगा, देखो भाई ये 3 को तो 81 हम बना नहीं सकते, 243 बना नहीं सकते, लेकिन 81 को तो 3 बना सकते हो ना, अगर आपकी वैल्यू याद हो तो 243 को बना सकते हो ना 3 के घात में। तो देखो ना, इसको नहीं लिख सकते 3 के घाते p प्लस क्यू बराबर 3 के घाते 1 गुणे 3 के घाते 4 गुणे 3 के घाते कितना जी, तो 243 किसका मान होता है, 3 के घाते 5 का। अब देखो 3 के घाते p प्लस क्यू बराबर 3 के घाते, आधार समान हो गुणे में हो तो सारी घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ी जाती हैं। आधार समान हो और गुणे का चिन्ह हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ी जाती हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तब वह 1 प्लस 4 प्लस 5, यही ना होगा। तो देखिए 3 के घाते p प्लस क्यू बराबर 3 के घाते 4 1 5 5 10। अब देखो ना, ये 3 से 3 कट जाएगा, p प्लस क्यू बराबर 10। ये मालूम है ना, 3 से 3 कैसे कट जा रहा है, हम पढ़े हैं कि बराबर का चिन्ह आधार समान हो तो आधार से आधार क्या होता है, कट जाता है। अब देखो ना, कह रहा हमको p प्लस क्यू का मान नहीं चाहिए, हमको p प्लस क्यू के घाते 3 का मान चाहिए। तो देखो ना, तो p प्लस क्यू के घाते 3, और p प्लस क्यू की जगह हम 10 नहीं रख सकते हैं, तो 10 के घाते 3 बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 1000 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो भाई, अब आपको ऑप्शन सहित क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं कि आपको लगाने में भी लगेगा कि हाँ ये आंसर हो सकता है। चलिए बताइए, तो यदि 27 पावर 2/3 गुणे 81 के घाते माइनस 1/2 बराबर 3 के घाते n हो तो n का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करके बताइए, बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। आया नहीं, चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको लिख सकते हो ना भाई, 87 के घाते 2/3 गुणे 81 के घाते माइनस 1/2 बराबर 3 के घाते n। तो आप नहीं लिख सकते हो इसको भाई, यार वैल्यू याद हो जाती तो हम तुरंत लिख लेते थे, इसलिए वैल्यू आपको साइड में लिख दिया हूं। तो 27 में किसका मतलब 3 के घाते किसका मान 27 है, तो भाई 3 के घाते 3 का मान 27 है। और ऊपर में ब्रैकेट वाला में पढ़ाया थे कि अगर a के पावर m हो उसके पावर n हो तो हो जाता है a टू द पावर m इनटू n होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, गुणे इसको 81 घाते बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो 3 के घाते कितना आ जाएगा 4, और उसके पावर में कितना है -1/2 बराबर 3 के घाते n। अब a की पावर m, a के पावर m उसके ब्रैकेट में उसके पावर m रहे तो आप सीधे पावर का क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा
3 की घात 3 गुणे 2 बटे 3 गुणे 3 की घात 4 गुणे 1 माइनस 1 बटे 2 बराबर 3 की घात क्या n। ये देखिएगा 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ 2 2 ना के 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 की घात 2 और गुणे 3 के घात माइनस 2, क्योंकि यहाँ माइनस है और ये 2 माइनस 2 हो जाएगा और 3 के घात n हो जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को यहाँ हम रख के सॉल्व करते हैं। 3 के घाते 2 गुणे 3 घाते माइनस 2, आधार समान है, गुणे में तो पहले घाते आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस, तो 3 के घाते 2 माइनस 2 बराबर 3 के घाते n, तो 3 के घाते क्या हो जाएगा 0 बराबर 3 के घाते n। 3 से ये 3 आपका क्या होता है कट जाएगा, मींस n बराबर आपको क्या मिलेगा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, तो ऑप्शन ए सही है आपका। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ जाता कहां से स्टेप को चालू करें। देखो बहुत आसान है भाई ये क्वेश्चन। देखो कभी क्वेश्चन ऐसा दिया है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ए आप पढ़े हो, आधा पहले वीडियोस में पढ़ा चुका हूं, सारा का सारा आपको नियम बताया हूं पहले वीडियोस में। कहता है कि यदि आधार समान रहे, भागे का चिन्ह होता है, तो घाते आपस में क्या होती हैं घट जाती हैं। क्या होती हैं घाते आपस में घट जाती हैं। तो देखो घटेगी यहाँ अजय यक्स आई माइनसवा घट रहा है, तो माइनसवा इतना खतरनाक होता है कि अगला वाला के चिन्हवा का चिन्हवा क्या करता है बदल देता है। देखो यहाँ माइनस है भाई, आधार समान है, भागे का चिन्ह, तो घाते आपस में घट जाएंगी, यहाँ माइनस हम लगा देंगे। अब माइनस जो लगाए तो जो प्लस रहेगा वो क्या बन जाएगा माइनस, जो माइनस रहेगा वो क्या बन जाएगा प्लस, तो ये क्या बन जाएगा +3 बराबर। अब इसको हम क्या लिखा जाए भाई, तो इसको ऐसा चेक करो यहाँ किसका घात बन जाए 27 किसका घात है, तो 3 के घात किसका है 3 का। ये देखो प्लस x है माइनस x है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 0। अब 1 के घात 3 बराबर 3 के घात क्या जी 3। अब ये देखो हम पढ़े हैं अभी तक पढ़ रहे थे कि क्या आधार बराबर का चिन्ह आधार समान होता है, आधार से आधार कट जाता है। दूसरा एक और भी नियम होता है कि यदि घात समान हो बराबर का चिन्ह हो तो घातें आपस में क्या होती हैं कट जाती हैं, तो कौन बराबर हो जाएगा आधार आपस में क्या हो जाती हैं बराबर। हमसे पूछा क्या है कि a बराबर क्या होगा, तो a बराबर आपका क्या होगा भाई, तो 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। कह रहा है यदि a की घात 2x + 2 बराबर 1 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रहा है कि -1 1 0 और 2 क्या होगा। तो देखो ना भाई इसको सॉल्व रखा जाएगा यहाँ कि a की पावर 2x + 2 बराबर 1। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि अगला स्टेप क्या किया जाए। सही बात है, अगला कुछ लग ही नहीं रहा है, हिंट ही नहीं मिल रहा है। देखो एक नियम हम पढ़े थे इसमें पार्ट 1 में पढ़े थे कि यदि a पे पावर 0 रहे तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, x की पावर 0 रहे तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, y की पावर 0 रहे उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसका यही नियम पढ़े थे कि हम एक को जरूरत पड़ जाए तो कुछ भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके पावर में क्या लगा रहना चाहिए भाई 0 लगा रहना चाहिए। तो बताओ तो यहाँ तो जरूरत पड़ गई कि नहीं पड़ गई, तो बताओ a की घात 2x + 2 = क्या हो जाएगा a की घात 0 हो जाएगा। अब ये देखो a से ये a क्या हो जाएगा जी कट जाएगा, मींस 2x + 2 क्या होगा 0। तो 2x बराबर क्या होगा, ये 2 इधर आएगा तो क्या होगा जो भी चीज वैल्यू बराबर के इस साइड से आती है तो उसके चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। तो +2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर -2/2 हो जाएगा। x बराबर -2/2 मींस x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
कह रहा है यदि a बाई बी पावर x माइनस 1 बराबर b बाई a के पावर x माइनस 3 हो तो x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यही कहेगा, ये x का मान निकालने के लिए कह रहा है कि बराबर क्या होगा। तो देखो ये आपको सारा का सारा ऑप्शन दिया हूं ना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आप लोग बताइए। देखो भाई ये मत ध्यान देना कि एकदम बेसिक क्वेश्चन बता रहा है, ये बेसिक है तो आप साल भर एक बार देखो। और हाँ रह गई बात हार्ड लेवल का क्वेश्चन, आपका लेवल चेक किया जाएगा कि क्या है हम लोग का लेवल ना। और भाई हार्ड छोड़िए, ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा जो आप अभी देखे नहीं है ना, जो आप एग्जाम में बार बार पूछता है लेकिन आप अभी उतना तक पहुंच नहीं पाए उस क्वेश्चन को। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वो तो आगे देखा जाएगा। अब कह रहा है a बाई बी पावर x माइनस 1 बराबर b बाई a की पावर x माइनस 3, इसी को सॉल्व करना है। तो देखो इसको पहले लिख लीजिए, a बाई बी पावर x माइनस 1 बराबर b बाई a की पावर x माइनस 3। देखो इसका एक ही नियम है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो सबसे पहले आधार को तो किसी भी तरह समान करो। तो मेरा आधार समान तो नहीं दिख रहा है, यहाँ a बाई b है, यहाँ b बाई a है। अब कैसे किया जाए कि आधार हमारा क्या हो जाए, समान हो जाए। तो हो जाएगा, देखो हम पढ़े हैं कि अगर कहीं भी a बाई b रहे ना अब माइनस यम रहे, हमें जरूरत पड़ रही है चाहे a बाई b बाई पावर माइनस यम रहे, हमें जरूरत पड़ जाए कि हम उसे क्या लिखें, b बाई a लिखें, b बाई a लिखें। तो हम b बाई a लिख सकते हैं, उल्टा कर दीजिए b बाई a लिखा जाएगा, लेकिन माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह भाई हम यहाँ b बाई a है, यहाँ a बाई b है, तो आप बताइए क्या बनाया जाए, a बाई b बनाया जाए। चलिए a बाई b बनाते हैं। तो ये तो a बाई b है ना पावर x माइनस 1, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, इसको सॉल्व किया जाए। देखो b बाई a है तो इसको जो है a बाई b लिखेंगे तुरंत घटिया का मान चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस प्लस x है तो क्या हो जाएगा माइनस x, अब माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा प्लस 3। तो a बाई b या पावर x माइनस 1 बराबर a बाई b पावर माइनस एक्स प्लस 3। a बाई बी से a बाई बी का हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो बचेगा क्या, x माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 3। अब देखो ना x वाला x के साइड जाना चाहेगा ना और संख्या वाला संख्या के साइड, तो ये जब x वाला इस साइड जाएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x प्लस x बराबर 3 है, माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। और x कितना होता है भाई, तो 2x होता है, 2x बराबर क्या हो जाएगा 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/2, मींस x बराबर कितना मिलेगा हमें 2 मिलेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया जाए। देखो भाई पिछला ही जैसे क्वेश्चन है एकदम सेम पूरा का पूरा इसी के आधारित आज लाया हूं सारा क्वेश्चन कि आपका कभी क्वेश्चन छूटे ना भाई। जितना पॉइंट घातांक कौड़ी के मेन क्वेश्चन है सारा का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करा रहा हूं। हो सकता है कि पार्ट 1 में ना हो, पार्ट 2 में ना हो, पार्ट 3 घातांक कौड़ी के कम से कम हम लोग पार्ट 10 तक पढ़ा जाएगा, 10 से ज्यादा ही पढ़ा जाएगा। चलिए यदि 3 की घाते 5 3/5 की घाते 3 हो और 3/5 की घाते -6 हो और बराबर 3/5 की घाते 2x - 1। तो देखो ना भाई आधार समान हो, हम पढ़े आधार समान हो, गुणे का चिन्ह हो तो घाते आपस में क्या होती है जुड़ जाती है। तो इका हो जाएगा 3/5 की घाते 3 और जुड़ेगी लेकिन यदि प्लस हो के +-6 ऐसे होगा ना भाई, तो ये प्लस और माइनस का बना देगा माइनस, तो यहाँ डायरेक्टली लिख दिया जाए क्या हो जाएगा -3 -6 छोटा छोटा हो जाता है 3 - 6 बराबर ये क्या होगा भाई 3/5 की घाते 2x - 1 यही होगा ना। अब ये 3/5 और 3/5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह हो आधार समान हो तो आधार से आधार क्या होता है कट जाएगा।
बचा क्या, 3 माइनस 6 बराबर 2x माइनस 1। देखिए तो क्या हो रहा है, तो 3 माइनस 6 में से प्लस 3 अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, माइनस 3 आएगा, अब बराबर 2x माइनस 1। इसको यहां सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ये माइनस 1 इधर जाएगा तो माइनस 3, अब क्या हो जाएगा प्लस 1 बराबर कितना जी 2x। तो देखो माइनस 3 और प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 2 होगी, बराबर 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये इसको भगाएगा तो कहां जाएगा, -2/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा। -1 बराबर x, तो x बराबर सीधा कर लीजिए, x बराबर कितना मिल जाएगा, -1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि 8 की घात x + 1 बराबर 64 हो तो 3 की घात 2x + 1 का मान ज्ञात कीजिए। आपको ऑप्शन दिया हूं, इस ऑप्शन में से बताइए क्या होगा, सॉल्व किया जाए। चलिए देखते हैं। 8 की घात x + 1 बराबर 64। ठीक बात बताओ भाई, हमको तो x का मान रहेगा ना, तभी x का मान मिलेगा तब भी नहीं दे रखा है। x का मान निकालने का मतलब ये आपस में बराबर होगी, एक मतलब 8 को काटना पड़ेगा। तो 8 कब कटेगा, जब इसको घात के रूप में लिखेंगे तब ना। तो 8 घात x + 1 बराबर 8 की घात कितना हो जाएगा भाई 2। ये 8 से 8 क्या हो गया, कट गया, मींस x + 1 बराबर कितना जी 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस कितना 1, क्योंकि ये 1 इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, मींस x बराबर क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा। और इस x का मान भाई, क्योंकि x तो केवल पूछा नहीं, हमको तो पूछ रहा है 3 की घात 2x + 1 का मान, मतलब 3 की घात 2x + 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो x की जगह यह कितना रखेंगे, तो 2 गुणे 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3 की घात 2 1 कम 2 और ये प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3 की घात 3 और 3 घात 3 का मान कितना होगा 27 होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए। कह रहा है 3 की घात x + 3 बराबर 1/9 की घात x - 4 में x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो भाई अगर देखिए इसको क्वेश्चन को लिख दिया जाए 3 की घात x + 3 बराबर 1/9 की घात x - 4, इसको सॉल्यूशन आपको करना है। तो देखो ना ये कैसे सॉल्यूशन होगा भाई, जब आधार इसके ऊपर ले जाओगे तब ना। चलो ऊपर भी तो हम ले जा सकते हैं, पढ़े हैं कि अगर 1/a की पावर m है और जो ही ऊपर लेकर जाओगे ना तो घटिया इसका क्या हो जाएगा, घात का चिन्ह क्या होगा भाई, बदल जाएगा। मींस a की पावर m है ना, तो ये a की पावर माइनस m हो जाएगा। तो चलिए इसको ऊपर ले चला जाए। कह रहा 3 की घात 3x + 3 अब बराबर ये जाएगा ऊपर आ, तो 9 की घात -x - 4। अभी बदला नहीं है, बस इसके आगे चिन्ह प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया है। अब ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3x + 3 बराबर, इसको 3 के रूप में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना 3 की घात कितना जी -2, ऐसे पहले लिख दीजिए 3 की घात 2 और ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है और यहाँ x - 4 है। क्लियर है, तो इसका डायरेक्टली हम तो लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख देगा 3 का तो क्या हो जाएगा -2। क्लियर है। अब यहाँ देखो आधार से आधार ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 3 की घात 3x + 3 बराबर, इसका इसके साथ गुणा कराओगे तो -2x हो जाएगा। देखो माइनस और प्लस माइनस हो गया और 2 का गुणा x में कराओगे तो 2x होगा। हई देखना हई माइनस माइनस का हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा और 4 गुना 3 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये देखो ये 3 यहाँ माइनस है, -2x है और यहाँ 3x है, तो ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई 3x अब प्लस कितना जी 2x हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर के इस साइड जाएगा तो इसका चिन्ह क्या
बदल जाता है, या करते हैं जब हम पक्षांतर करते हैं इस वैल्यू को तो इस बच्ची में क्या होता है, बदल जाता है। और भाई जब इधर आएगा तो 8 माइनस का हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ना, तो 5x बराबर का होगा जी 8 में से 3 जा 5, क्योंकि 3x + 2x x 5x, तो x बराबर का हो जाएगा 5 बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा, मींस x बराबर हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो भाई मैं चाह रहा हूं इसलिए पूरा बेसिक बता रहा हूं, कहीं पॉइंट को छोड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद तब 1-2 स्टेप आप गाइड कर सकते हैं। यहाँ बेसिक बताना है इसलिए आराम से एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चला जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 10 को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कह रहा है 2 के पावर x - 1 बराबर 2 के पावर x - 3 हो, तो क्या होगा, कह रहा है 2 के घाते 2x - 1 और 8 के घाते -x के घाते -3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो देखो हम यही बार नियम इस पूरे वीडियो में यही टाइप लाया कि आधार को हमको क्या करना है, समान करना है। तो आधार तो ऐसे समान होगा, वैल्यू का सब याद रहेगा तबे ना समान होगा भाई इस वैल्यू को याद कर लो, बहुत ज्यादा आपको हर जगह जरूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 की घाते 2x - 1, 8 की घाते इसको 2 बना दो, तो 2 के घाते का मान 8 होता है, तो 2 के घाते 3 का मान क्या होता है जी 8 हो जाता है। और ये ऊपर का है माइनस, तो ये माइनस लगा दीजिएगा, x माइनस क्या हो जाएगा 3। अब देखो 2 से ये 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, मींस क्या हो जाएगा जी 2x - 1 बराबर इसका इसके साथ गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा -3x, और माइनस का हो जाएगा प्लस कितना 3 के लिख के, तो ये समझ में आया भाई। तो देखो ना प्लस माइनस माइनस, 3x माइनस माइनस प्लस 3 के लिख के 9। अब देखो x वाला x के साथ जाएगा ना, x वाला x के पास जाएगा तो ये माइनस इधर ये जाएगा, तो 2x + 3x बराबर एक संख्या के पास आएगा तो 9, और ये क्या हो जाएगा +1, तो 3x और 2x कितना x हो जाएगा 5x बराबर कितना जी 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/5, मींस x बराबर आपका कितना होगा, x बराबर 2 होगा, ये आपका आंसर। हाँ -2 है ना, सीरीज कर लीजिए, क्या होगा +2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए आपको एक वीडियो में कहीं समय आपका बर्बाद नहीं किया हूं, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन ला रहा हूं, और सोचिए आपका एक भी पॉइंट भी नहीं क्लियर कर रहा हूं। तो मैं चाह रहा हूं भाई आप मेरा भी मनोबल बढ़ाओ, लाइक और सब्सक्राइब करके। मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं कि एकदम लाइक ही सब्सक्राइब करिए, लेकिन प्लीज आप लाइक करोगे या लाइक होगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ आपके लिए वीडियोस बनाना चाहिए। और मैं गारंटी दे रहा हूं आपका जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कराऊंगा सारा क्वेश्चन आप एकदम पूरा अच्छे तरीके से सीख लेंगे।